हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब मार्केट में हम काम करते हैं तो मार्केट ऐसा करता है, कभी कभी हमें बहुत बड़ा गैप डाउन नज़र आता है और कभी कभी हमें बहुत बड़ा गैप अप ओपन नज़र आता है। तो उस समय में बाइंग करना चाहिए या सेलिंग करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि मार्केट जब गैप डाउन ओपन होता है तो काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में चला जाता है और कभी कभी गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट कंटिन्यू अपसाइड चला जाता है। तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है एक ट्रेडर के माइंड में कि ये कब मुझे बाइंग करना चाहिए, कब मुझे सेलिंग करना चाहिए। तो देखिए, आज हम फिबोनाची टूल का यूज़ करने वाले हैं और उसको एज ए परसेंटेज टूल की तरह यूज़ करेंगे, ना कि नेचुरल नंबर की तरह यूज़ करेंगे। क्योंकि मे भी आपने कहीं पे कोर्स किया होगा या कहीं पे आपको सुना होगा कि फिबोनाची में नेचुरल नंबर होते हैं, इसके कारण वो वहाँ पे रिजेक्शन ले लिया है। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे फिबोनाची टूल का ये वाला ले लेते हैं और ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि कुछ नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं मार्केट के अंदर। ये वाला देखिए 78,661.5। तो आपको बताया जाता है कि यहाँ पे ये नेचुरल नंबर है और अगर नेचुरल के कारण यहाँ पे क्या है, आपको रिजेक्शन मिल जाएगा मार्केट में और आप यहाँ कहीं पे ट्रेड ले सकते हो। तो वो थोड़ा सा लॉजिकल वे नहीं होगा ट्रेडिंग करने का। तो थोड़ा सा हम लॉजिकल वे से समझेंगे कि मार्केट में हम फिबोनाची टूल का किस प्रकार यूज़ करेंगे। तो हम इस टूल का एज ए परसेंटेज टूल यूज़ करेंगे, ना कि एक नेचुरल नंबर की तरह। क्योंकि नेचुरल वगैरह आप अपने कोर्स वगैरह में देख लीजिए कि उसमें आपको किस प्रकार सिखाते हैं, लेकिन मैं आपको लॉजिकल वे से ट्रेडिंग किस प्रकार करते हैं वो आपको सिखाना चाहता हूँ। आपको एक सेटअप बनाना होता है तो उसके पीछे का रीज़न पता होना चाहिए कि मार्केट में वो चलता क्यों और काम क्यों करता है। तो वो समझेंगे। तो सबसे पहले मैं 1 मिनट में ट्रेडिंग करना पसंद करता हूँ, तो आपको भी मैं 1 मिनट का ही ज़्यादा सिखाने की कोशिश करूँगा ताकि आप मोमेंटम को अच्छी तरह से कैप्चर कर पाओ। मैं कहने को इसमें 5 मिनट्स 15 मिनट्स वो भी यूज़ किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं किया जा सकता, लेकिन 1 मिनट मेरे लिए प्रीफरेंस रहता है। और आपके लिए भी मैं सिखाना चाहूँगा कि आप भी 1 मिनट पे ट्रेडिंग करें। ऐसा नहीं है कि आप कल ही जाकर इस पे काम करना शुरू कर दें, जस्ट आप इसको कैप्चर करने की कोशिश करें कि इसके ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और फिर अब देखेंगे धीरे धीरे आप 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाओगे। ऐसा नहीं कल ही जाकर आप इस पे आ जाओ। और दूसरा, मैं मॉर्निंग में ही ट्रेड आपकी प्रेफरेंस करने वाला हूँ, यानी कि मैं ये नहीं करा कि आप 9:15 पे आके ट्रेड करोगे, लेकिन मोस्टली आप 10 बजे से पहले पहले है ना, आप ट्रेड बन जाएगी आपकी और आपको आसानी से ट्रेड मिलेगा और उसमें अच्छा आपको रिस्क रिवार्ड मेंटेन करके चलोगे तो अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पहले मैं 1 मिनट के चार्ट पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कि फिबोनाची टूल का हम किस प्रकार यूज़ करेंगे। आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का ही यूज़ करना है, दूसरे टूल का यूज़ मत कर लेना, उसमें अलग होगा। तो फिबोनाची टूल को हम सेलेक्ट करेंगे और इसका जो हाइयर पॉइंट होगा, जो भी चार्ट का जो न्यू चार्ट बनेगा उसका हाइयर पॉइंट को कंसिडर करेंगे और लोअर पॉइंट तक हम इसको स्ट्रेच डाउन कर देंगे। फिर हम बात कर लेते हैं हम यहाँ पे ट्रेड कब करनी है और कैसे करनी है। तो जब फर्स्ट टाइम मार्केट जब रिजेक्शन लेगा, जब एक रिवर्सल दिखाएगा, तब आपको कब ट्रेड लेंगे, जब 0.61% के पास मार्केट आया हुआ होगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 0.5 0.3। तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, केवल और केवल 0.61% के पास आया होगा तभी आपको ट्रेड बनाना है। और मैंने जब लाइव मार्केट में यहाँ पे ट्रेड करा था तो मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग किया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे आप एक सेलिंग साइड की ट्रेड बना सकते हो अगर मार्केट में आपको फिर से कभी ऐसा देखने को मिले। और केवल गैप अप और गैप डाउन में आपको ऐसा करना है। जब मार्केट गैप अप ओपन हुआ है और मार्केट अपसाइड चला गया, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, तो आपको बाइंग कब करना है, जब 0.61% फिबोनाची का लेवल आया हुआ होगा, तब आपको यहाँ पे एक बाइंग का ऑर्डर इनिशिएट करना है और मार्केट में एक आपको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। दूसरा हम बात करेंगे, जब बड़े ट्रेडर काम करते हैं, वो ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में आपको समझ में नहीं आएगा कि मार्केट में यहाँ पे अपनी पोजीशन निकालेंगे, यहाँ पे नहीं निकालेंगे, वो पहले से ही निकालना शुरू कर देते हैं ताकि उनको प्रॉफिट बुक हो जाए धीरे धीरे करके। ऐसा तो है नहीं कि 0.61% के पास आकर वो अगर अपनी पोजीशन को निकालेंगे तो मार्केट में उन्हें अपनी ही कैंडल बनानी पड़ जाएगी और वो उनको लॉस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो लिमिट ऑर्डर नहीं लगा सकते, क्योंकि उनके पास क्वांटिटी बहुत ही बड़ी होती है, हैवी क्वांटिटी होती है। तो उसको आप बात समझिए, इसी कारण वो अपना धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करते हैं जब मार्केट रिवर्सल करना शुरू कर देता है। अब हम बात कर लेते हैं कि देखिए फर्दर हम देखते हैं कि इसने कितना काम किया। तो यहाँ पे तो आपको नज़र आ गया होगा इसने कितना अच्छा काम किया था। इसका हाइयर पॉइंट हमने कंसीडर किया था, लोअर पॉइंट तक ले गए थे। यहाँ पे आप एक सेलिंग का ऑर्डर बना सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा एक्यूरेसी इसमें कम होगा। जो आपको ये देखने को मिला है ना, ये बंपिंग दोबारा से देखने को मिला है। अगर आप इसको भी नहीं देखना चाहते तो आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार का आपके लिए चार्ट एक्यूरेट रहेगा। तो थोड़ा पीछे चले जाते हैं, देखते हैं मार्केट में कहाँ हमें गैप डाउन देखने को मिला। तो ये देखिए अच्छा खासा हमें गैप डाउन देखने को मिला था, तो बहुत ही अच्छा गैप डाउन देखने को मिला। तो इसमें हमें काम उतना ही अच्छा करेगा मार्केट में।
तो हमें फिर से वही काम करेंगे, फिबोनाची टूल को दोबारा से कंसिडर करेंगे, इस हायर पॉइंट को कंसिडर करेंगे और लोअर पॉइंट तक स्ट्रेच डाउन कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए 0.61% के पास आया हुआ है। तो जब आप यहाँ पे ट्रेड बना लोगे तब आपको देखिए दोबारा से बम्पिंग देखने को नहीं मिला। जब यहाँ पे वेट कर रहा था उसके बाद मार्केट ने एक कंटिन्यू डाउनसाइड मोमेंटम किया, तो बहुत अच्छा हमें ट्रेड देखने को मिला। अगर आप इसमें रिस्क रिवार्ड मेंटेन करके रखोगे तो ओवरऑल आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा मार्केट में। अब थोड़ा सा और भी पीछे चले जाते हैं ताकि कुछ और देखें गैप डाउन में कितना अच्छा काम करता है ये। तो यहाँ पे भी हमें एक अच्छा खासा गैप डाउन देखने को मिला, आपको नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कैंडल की चार्ट में आ जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे कैसा काम किया मार्केट ने। तो फिबोनाची टूल का बिल्कुल हायर पॉइंट पे हम कंसीडर कर लेंगे और लोअर पॉइंट तक ले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फिर से 0.61% के पास मार्केट ने रिजेक्शन लिया और एक अच्छा डाउनफॉल हमें देखने को मिला। तो ऐसा नहीं कि आप पूरा डाउनफॉल मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो, लेकिन कुछ हद तक आपको जो भी अपना रिस्क रिवार्ड मेंटेन करे वो आपको अच्छा रिस्क रिवार्ड ये फिबोनाची टूल बना के देगा। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा ये भी कंसीडर कर लो, ये वाला भी कर लो, नहीं, ऐसा नहीं होता। मार्केट में एक मूव कैप्चर किया जाता है। पूरा दिन मार्केट को होल्ड करना थोड़ा सा ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के अंदर बहुत ही खतरनाक होता है। हाँ, आप स्टॉक्स वगैरह में आप ट्रेड कर सकते हो, बाइंग में, ऑप्शन बाइंग में तो बहुत ही रेयर होता है कि हम पूरा दिन होल्ड करें। अगर ज़्यादा ही में प्रॉफिट हो गया तो आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह का यूज़ करके वो भी एक सिस्टमेटिक तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं कि ट्रेलिंग कैसे करते हैं, तो उसका भी आपको देखना होगा। तो हमने क्या देखा, 2 या 3 बार हमने चार्ट को टेस्ट कर लिया कि मार्केट ने कितना अच्छा काम किया। यहाँ पे आप देखिए आपको गैप अप नज़र आ रहा है कि मार्केट ने एक बहुत बड़ा गैप डाउन से सीधा गैप अप नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम फिबोनाची टूल का फिर से यूज़ करेंगे, इसका लोअर पॉइंट उठाएंगे और हायर पॉइंट तक ले जाएंगे। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट 0.61% के पास आया हुआ ही नहीं है, तो यहाँ में हमारा ट्रेड बनता ही नहीं। अब थोड़ा सा और भी पीछे चले जाते हैं कि मार्केट में कितना अच्छा काम किया है या नहीं किया। तो यहाँ पे भी हमें कोई गैप डाउन देखने को मिला है शायद, देखते हैं। तो ये अच्छा खासा गैप डाउन आता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं मार्केट ने किस प्रकार काम किया। तो इसके लोअर पॉइंट को हम ले लेते हैं और हायर पॉइंट तक ले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट 61% के पास आया ही नहीं कि आप ट्रेड बनाओ। मार्केट में देखिए आया ही नहीं, पहले ही मार्केट रिएक्ट करा है। जब इसका ब्रेकडाउन हुआ तो उसके बाद हमें मार्केट बहुत अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला। तो मे भी आप इसको एज स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हो या यहाँ पे ट्रेड ही नहीं बना, क्योंकि मार्केट रिजेक्ट कर ही नहीं रहा, कंटिन्यू डाउनफॉल कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल वगैरह भी देखने को नहीं मिलेगी, कुछ भी रिजेक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिला, कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड चला गया। तो मान लेते हैं यहाँ पे आपने ट्रेड लिया होगा और आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर आप 10 या 12 ट्रेड लेते हो, वहाँ पे 1 या 2 या 5 स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं और आप अच्छे रिस्क रिवार्ड से काम कर रहे हो तो भी आपको मार्केट में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब थोड़ा सा और भी पीछे देख लेते हैं, कोई गैप डाउन हमें देखने को मिला होगा। तो यहाँ पे आपको गैप डाउन देखने को मिला और इसको देख लेते हैं हम किस प्रकार हम कंसीडर कर सकते थे। तो वही काम करेंगे, हम दोबारा से फिबोनाची टूल का यूज करेंगे, इसका लोअर पॉइंट कंसीडर करेंगे और हायर पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हायर पॉइंट लगा दे दिया। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि 0.61% से मार्केट ने रिजेक्ट किया और एक अपर साइड मोमेंटम हमें देखने को मिला। मैं ये दोबारा जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो उसको ट्रेड कंसीडर नहीं कर रहा हूँ और मैं आपको ये कह भी नहीं रहा हूँ कि आप जब दोबारा भी मार्केट आए तब भी आप यहाँ पे बाइंग साइड का ऑर्डर इनिशिएट करें। तब मार्केट में भी कुछ सिचुएशन अलग हो सकती है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम जब मार्केट टच करेगा 0.61% को तब वहाँ पे एक अच्छी खासी ट्रेड बनाई जा सकती है। तो जब आप एक अच्छा रिस्क रिवार्ड मेंटेन करते हुए और आप पहले प्रॉफिट बुकिंग नहीं करोगे, जब आपने जो रिस्क रिवार्ड बना लिया, मान लेते आपने 1/2 का रिस्क रिवार्ड बना लिया कि जब मुझे लॉस होगा तो 1 रुपये का होगा, जब मुझे प्रॉफिट होगा तो 2 रुपये का होगा, तो उस समय आपको मार्केट ओवरऑल प्रॉफिट में रखेगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो, कभी आप 1 का 1 ले लेते हो, कभी आप 1/2 लेते हो, कभी 1/1 भी नहीं लेते हो, तो उसमें क्या करेगा मार्केट, आपको ओवरऑल पैसा नहीं बना के देगा। तो वो पैसे अपने आप में आपको क्रिएट करना पड़ेगा। उसमें आपको किसी का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, किसी के पूछने की जरूरत नहीं है, मेरा कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। वो केवल आपके अंदर से आएगा, आपकी इंटरनल फीलिंग होनी चाहिए। केवल पैसा 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 करोगे मार्केट में तो पैसा नहीं बनता। पहले सीखना पड़ता है कि मार्केट में काम किस प्रकार करता है, एक सेटअप बनाना पड़ता है कि सेट ऑफ रूल्स बनाओगे तभी तो बात बनेगी। अगर मैं केवल आपको कुछ भी ऐसा दे दूं ना कि आप यहाँ पे ट्रेड करो, लॉस होगा ही नहीं, तो मेरे पास तो ऐसा है नहीं कुछ भी कि लॉस होगा ही नहीं। मार्केट में लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। ओवरऑल आपको प्रॉफिट कितना बना रहे हो मार्केट में वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो क्या मैं केवल फिबोनाची देख के यूज करता हूँ, इसको यूज करता हूँ? नहीं, मैं बहुत और
और बहुत से सारे सेटअप होते हैं ट्रेडिंग के, मैं उनको भी यूज़ कर लेता हूँ, फिबोनाची टूल को भी यूज़ कर लेता हूँ। तो सभी टूलों को यूज़ करता हूँ। जो आपको पसंद आए अपने सिस्टम के लिए, अपने कंफर्ट के लिए, वो टूल यूज़ करना चाहिए आपको, ना कि दूसरों के कहने पे, मेरे कहने पे उसको टूल मत यूज़ कीजिए। जो आपको अच्छा लगे, आपको लॉजिकल लगे, उसमें आप ट्रेड कीजिए, ओवरऑल उसमें ही आपका प्रॉफिट बनेगा। दूसरों के कहने से, दूसरों के कोर्स लेने से कुछ भी पैसा नहीं बनाया जा सकता मार्केट में, 1 रुपया भी नहीं बनाया जा सकता। तो जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक बात बनेगी नहीं, दूसरों के कहने पे कब तक ट्रेडिंग करोगे। तो ये बातें आपके समझाने के लिए थी। आपको टूल को बैक टेस्ट करना है, मैंने काफ़ी बैक टेस्ट कर लिए, 2-4, 1-2 गैप डाउन और देख लेना आप किस प्रकार काम करता है। फिर आपको लाइव मार्केट में देखना है कि ये किस प्रकार काम करता है। उसके बाद अगर आपको कंफर्ट आए इसमें, तो फिर आप छोटा मोटा ट्रेडिंग कर सकते हो छोटी क्वांटिटी के साथ।